तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने कॉस्ट के बारे में काफी ज्ञान का आदान प्रदान किया था। सबको वो लॉजिक क्लियर हो गया था। चलिए, तो तीन तरह की कॉस्ट है बच्चों। सबसे पहली एक्सप्लिसिट, जो कॉस्ट हम खर्च तो करेंगे, हमारी जेब से जो पैसे जाएंगे चिल्ड्रन, इट इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट। जो पैसा जेब से नहीं गया बट कॉस्ट तो है, इट इज इम्प्लिसिट। समझ में आ गई? और नॉर्मल प्रॉफिट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। यहां तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? कंफर्म? तो झटपट बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लें, वेरी क्विक एंड फास्ट। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। चलते हैं बच्चों अगले सेट ऑफ कॉस्ट पे। इट इज रियल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट एंड प्राइवेट कॉस्ट। मैंने आपको बता दिया है, इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हैंड रिटन नोट्स में होगा आपके पास। ये जो भी सैक्रिफाइस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन करते हैं, पेन, डिस्कंफर्ट, सैक्रिफाइस, जिसको मॉनेटरी टर्म्स में आप मेजर नहीं कर सकते, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? रियल कॉस्ट। जो कॉस्ट सोसाइटी को खर्च करनी पड़ती है, लाइक इंडस्ट्रियल वेस्ट को अवॉइड करने के लिए, जो ट्रक वगैरह से धुआं निकलता है, बचाने के लिए आपको अपनी कार का शीशा बंद रखना पड़ता है, एसी चलाना पड़ता है, उसके अंदर कोई प्यूरिफायर लगाना पड़ता है, मास्क लगाना पड़ता है मुंह पे, दिस ऑल कॉस्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? सोशल कॉस्ट। एंड प्राइवेट कॉस्ट इज एज गुड एज इकोनॉमिक कॉस्ट। तो इसको आपको कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपसे थ्योरी में बहुत ज्यादा पूछते हैं तो पूछ लें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस है चिल्ड्रन, तो इसको हम यहाँ पे बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेंगे। हम सीधे चलेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज शॉर्ट रन कॉस्ट। याद करिए प्रोडक्शन फंक्शन में आपने शॉर्ट रन के बारे में क्या पढ़ा था? कैपिटल यूज टू बी फिक्स्ड एंड लेबर यूज टू बी वेरिएबल। याद आया? याद आया? तो बच्चों लेबर पे खर्च होने वाला पैसा इज कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्ट, एंड कैपिटल पे खर्च होने वाला पैसा इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट। जो भी आपके आउटपुट में चेंज आएगा वो लेबर की वजह से आ रहा है, ना कि कैपिटल की वजह से। तो शॉर्ट टर्म का कॉन्सेप्ट वहीं से बोरो किया गया है, फ्रॉम प्रोडक्शन फंक्शन। सो देयर आल्सो वी यूज्ड टू स्टडी द फैक्टर विच विल कीप ऑन चेंजिंग इज लेबर, एंड द फैक्टर विच विल बी कांस्टेंट इज कैपिटल। वही चीज यहां पे भी आ गई। कैपिटल पे खर्च होने वाला पैसा फिक्स्ड कॉस्ट, और लेबर पे खर्च होने वाला पैसा इज वेरिएबल कॉस्ट। सुनाई पड़ गई ये बात? सुनाई पड़ गई बात? तो अपनी कॉपी में हेडिंग लिखें शॉर्ट रन, कॉपी में हेडिंग लिखें शॉर्ट रन, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा रेफर प्रोडक्शन फंक्शन कॉन्सेप्ट। लॉन्ग रन, इसके लिए भी आप यही लिखेंगे बच्चों, ब्रैकेट में लॉन्ग रन हेडिंग लिख के रेफर प्रोडक्शन फंक्शन कॉन्सेप्ट। लॉन्ग रन में लेबर हो या कैपिटल, ऑल आर कंसिडर्ड टू बी वेरिएबल फैक्टर्स। हेंस बच्चों लॉन्ग रन की जो कॉस्ट होगी वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। लॉन्ग रन में शॉर्ट रन की तरह एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल कुछ नहीं होता है, इट इज ऑल वेरिएबल। लिख दिया लॉन्ग रन ब्रैकेट में रेफर प्रोडक्शन फंक्शन। चलिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो सबको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना पड़ेगा। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन चल रहा है। Fixed factors are those which can neither be increased or decreased. बिल्डिंग, क्या आप झटपट ज्यादा क्लाइंट्स को केटर करने के लिए तुरंत एक बिल्डिंग बना लेंगे बच्चों? तुरंत एक बिल्डिंग बना लेंगे? नो, इट विल टेक टाइम। सिमिलरली, क्या बिजनेस का मैनेजमेंट तुरंत तुरंत एक्सपैंड हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, इट विल टेक टाइम। तो इट इज अ फिक्स्ड फैक्टर। रॉ मटेरियल एज पर मोर रिक्वायरमेंट ऑफ आउटपुट टू बी प्रोड्यूस्ड, आप ऑर्डर कर सकते हैं ज्यादा। आप एम्प्लॉइज को हायर कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट तो सो कॉल्ड हमेशा चाहिए होता है, सैलरी आप उनको ज्यादा देंगे। फैक्ट्री अगर 24 घंटे चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे चाहिए, फैक्ट्री 16 घंटे चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी 16 घंटे चाहिए। सो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स विच डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट। तो फिक्स्ड फैक्टर ऐसा फैक्टर होता है, आपका आउटपुट बढ़े या घटे बट इट शैल मोर और लेस रिमेन सेम। बट वेरिएबल फैक्टर इज अ फैक्टर चिल्ड्रन, आउटपुट बढ़ेगा तो सो कॉल्ड आपको इन फैक्टर्स को और लेना पड़ेगा, और अगर आप आउटपुट कम कर रहे हैं तो इन फैक्टर्स को आप डिसोन या अनएम्प्लॉय भी कर सकते हैं। तो फिक्स्ड फैक्टर्स पे खर्च होने वाली कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट, एंड वेरिएबल फैक्टर्स पे खर्च होने वाली कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। इसका नोट बना लें कॉपी में। चलो,
तो बच्चों शॉर्ट रन में कितने प्रकार की कॉस्ट आपको पढ़नी पड़ेगी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर देयर इन शॉर्ट रन, आपके सामने ये साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा। सर इतनी ढेर सारी कॉस्ट है। फिक्स्ड फैक्टर्स पे खर्च होने वाला पैसा इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल फैक्टर्स पे खर्च होने वाला पैसा इज कॉल्ड एज व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट। सबको खोपड़े में बात गई बच्चों, सबके खोपड़े में बात गई। जब आप इस फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे कितनी यूनिट्स आपने प्रोड्यूस की, तो एक यूनिट की फिक्स्ड कॉस्ट को क्या बोला जाएगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। व्हाट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल आपने वेरिएबल कॉस्ट जो भी खर्च की, जब आप उसको यूनिट से डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट की जो वेरिएबल कॉस्ट आएगी दैट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सुनाई पड़ी बात, सुनाई पड़ी भाई। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों को जोड़ दीजिए, व्हाट वी गेट इज, जिनको नजर नहीं आ रहा, आंख का कैंसर हो गया, उनको छोड़ के बाकी बता सकते हैं। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को जब आप यूनिट से डिवाइड कर देंगे व्हाट वी गेट इज नोन एज एवरेज कॉस्ट। इतनी कहानी समझ में आ गई? फिर से एक्सप्लेन करता हूं एक बार। अमाउंट स्पेंट ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। डिवाइड कर दीजिए उसको नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से, व्हाट विल गेट, एवरेज फिक्स्ड। अमाउंट स्पेंट ऑन वेरिएबल फैक्टर्स इज कॉल्ड एज व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट। और जब आप उसको नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज वेरिएबल। टोटल फिक्स्ड और टोटल वेरिएबल को ऐड करेंगे, व्हाट वी विल गेट इज टोटल कॉस्ट चिल्ड्रन। टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड कर दीजिए, वील गेट एवरेज कॉस्ट। या एवरेज फिक्स्ड एंड एवरेज वेरिएबल को ऐड भी कर देंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। याद होगा, चेंज इन टोटल यूटिलिटी यूज्ड टू बी मार्जिनल यूटिलिटी, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट यूज्ड टू बी मार्जिनल प्रोडक्ट। सो चिल्ड्रन चेंज इन टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, मार्जिनल कॉस्ट। तो काउंट करके बताइए रफली हाउ मेनी कॉस्ट्स आर देयर इन शॉर्ट रन बच्चों। शॉर्ट रन में कितने तरह की कॉस्ट आपको नजर आती हैं? 7 चिल्ड्रन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? इन्हीं 7 कॉस्ट्स के बिहेवियर को आपको पढ़ना है और आपस में किसका क्या रिश्ता कहलाता है आपको ये समझना है। तो जब भी बिजनेसमैन की एवरेज कॉस्ट बढ़ने लग जाती है, वो दो काम करता है, या तो उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर देता है, या तो कुछ ऐसा जुगाड़ पानी करता है जिससे उसकी टोटल फिक्स्ड और टोटल वेरिएबल दोनों कॉस्ट क्या हो जाए, कम, ताकि उसका एवरेज भी कम आने लग जाए। तो भाई ग्रोइंग इकोनॉमी है, इन्फ्लेशन चलता ही रहता है, तो कॉस्ट तो कम नहीं हो सकती, अल्टीमेटली हम प्रोडक्ट को ही डिसकंटिन्यू कर देते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? तो बच्चों इस चार्ट को झटपट फास्ट आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम एक एक करके सारी कॉस्ट की पढ़ाई करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमारे सामने जो कॉस्ट आ रही है दैट इज व्हाट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सो इट इज दैट कॉस्ट व्हिच इज स्पेंट ऑन द फिक्स्ड फैक्टर्स। और प्रोडक्शन फंक्शन में हमने फिक्स्ड फैक्टर किसको माना था बच्चों, कैपिटल को। तो यहां पे वही फैक्टर फिक्स्ड है, आउटपुट बढ़े या घटे, द रेंट ऑफ द लैंड, जहां पे आपकी फैक्ट्री है, क्या बच्चों लैंडलॉर्ड बढ़ा देगा अगर आप ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो, नो। एम्प्लॉय की सैलरी देनी है, चाहे वो 3 दिन दीपावली की छुट्टी में जाए, 2 दिन होली की छुट्टी में जाए। इंटरेस्ट आपको बैंक को पे करना ही करना है, चाहे आपका आउटपुट ज्यादा हो चाहे कम हो, क्योंकि वो अमाउंट बोरोड पे होता है। गवर्नमेंट ने 4,000 करोड़ आपसे लाइसेंस फीस ले ली 10 साल की, आप आउटपुट प्रोड्यूस करें ना करें, भाई पैसा तो आपका लग ही चुका है। तो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ कॉस्ट चिल्ड्रन, फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? तो झटपट इसको कॉपी करें और उसके बाद आप बच्चों एक टैबुलर प्रेजेंटेशन बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे TFC और Q, क्वांटिटी एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और वो प्रेजेंटेशन कैसा होगा मैं आपको बना के दिखा भी देता हूँ। रेडी एवरीबॉडी? तो राइट क्वांटिटी एंड TFC। चलिए, क्वांटिटी में बच्चों 1 एंड लेट अस से 60 यूनिट्स। थोड़ा विजिबिलिटी का इशू होगा, खत्म कर दिया मैंने। चलिए, क्वांटिटी 2 यूनिट्स, अमाउंट 60, क्वांटिटी 3 अमाउंट 60, क्वांटिटी 4 अमाउंट 60,
क्वांटिटी 5 अमाउंट 60, क्वांटिटी 6 अमाउंट 60, क्वांटिटी 7 अमाउंट 60, क्वांटिटी 8 अमाउंट 60. You produce more or less, your so-called cost would remain exactly same. It is not going to change at all. ये बात समझ में आ गई बच्चों? तो अगर आप एक बिजनेसमैन होंगे तो आप सबसे ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहेंगे बच्चों, दैट इज 8, या 1 पे ही रुक जाएंगे? 8, बिकॉज चाहे 1 यूनिट बनाओ, चाहे 7 बनाओ, चाहे 8, योर कॉस्ट रिमेन्स सेम. दैट्स वाई जब हम स्टेशन में किसी कुली को हायर करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लगेज उसको बोल दें कि वो लोड कर ले, बिकॉज चार्जेस वुड बी फिक्स्ड. और जब आप ओला या उबर हायर करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि 20-25 लोग ही एक वैगनआर में बैठ के चले जाएं, बिकॉज द चार्जेस वुड रिमेन सेम. बट जब वो आपको कहता है कि भाई सौरभ सर की कॉस्ट की क्लास नहीं की है क्या, मैं सिर्फ 4 लोग को बैठाऊंगा, इससे ऊपर मैं नहीं बैठाऊंगा. इज दैट अंडरस्टूड वेल और नॉट? चल समझ में आ गया? तो जो दिहाड़ी मजदूर होता है जो दिन भर का 600 रुपए लेगा, आप चाहेंगे उससे ज्यादा से ज्यादा काम करवाएं या कम से कम? ज्यादा से ज्यादा, ताकि पर यूनिट आउटपुट जो हुआ उसके काम का वो आपको बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल लगे, इकोनॉमाइज हो जाए. लॉजिक अंडरस्टूड वेल? समझ में आ गया बच्चों? खोपड़े में बात गई. शेड्यूल बन गया सबका? लिख दिया भाई सबने? एम आई परमिटेड टू प्रोसीड फर्दर? गीतिका जी लिख लिया, नमन जी, पापकी जी, तुषा जी लिख लिया? यस. चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर. चिल्ड्रन, ग्राफ आपको नजर आ रहा होगा बच्चों. ग्राफ में एक छोटा सा डिफेक्ट है, मैं इसको ठीक कर दूं, फिर आप इसको बनाइएगा. जो आपका स्लोप है बच्चों, ये y इंटरसेप्ट से चालू होगा. बिकॉज ये एक्सेल शीट पे बना था तो उसने स्टार्टिंग का गैप छोड़ दिया, क्योंकि 0 यहाँ पे है, यहाँ थोड़ा आगे से बन गया है. तो 0 यूनिट्स पे भी कॉस्ट 60, 1 पे भी कॉस्ट 60, 2 पे भी कॉस्ट 60, 3 पे भी 60, 4 पे भी 60, 5 पे भी 60, 6 पे भी 60, 7 पे भी 60. आप कम प्रोड्यूस करें, ज्यादा प्रोड्यूस करें, योर कॉस्ट वुड रिमेन सेम. तो भाई आपका फायदा कब होगा बच्चों? व्हेन यू प्रोड्यूस मैक्सिमम और व्हेन यू प्रोड्यूस मिनिमम. व्हेन वी प्रोड्यूस मैक्सिमम. तो कभी भी आप एक बाइक पे 3-4 लोगों को जानवर की तरह लदा हुआ जब देखें तो यही बोलिएगा ये अपनी टीएफसी को इकोनॉमाइज कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? टीएफसी को इकोनॉमाइज. और अगर नहीं सुधरे तो खानदान की वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी. ये कैसे होगा सर? एक्सीडेंट में तीनों निपटेंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी. गॉट इट? झटपट लिखें, झटपट झटपट झटपट. चलिए, समझ में आ गया? नेक्स्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट. जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा बच्चों, वैसे वैसे आपका रॉ मटेरियल का कंजम्पशन, लेबर की सैलरी, बिजली का बिल, ये सब क्या होगा? बढ़ता जाएगा. सो दैट कॉस्ट विच इज स्पेंट ऑन वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? वेरिएबल कॉस्ट. इट चेंजेस विद द चेंज इन आउटपुट. आउटपुट बढ़ेगा तो आप ज्यादा खर्च करेंगे, आउटपुट घटेगा तो आप कम खर्च करेंगे. बट इस पे एक लॉजिक भी है. लॉजिक ये है, जब आप कोई बड़ी डील एग्जीक्यूट करते हैं किसी सप्लायर के साथ चल रहे हैं, तो आपको वो रॉ मटेरियल थोड़ा सस्ता सप्लाई करता है, क्योंकि आप बल्क में उससे सामान खरीद रहे हैं. तो अगर 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए है बच्चों, तो माइंड इट 2 की 20 नहीं होगी, वो 18 ही होगी बस. नहीं समझे बात को? हाफ प्लेट चाउमीन रेस्टोरेंट में अगर 140 रुपीज का है तो फुल प्लेट क्या 280 का होगा? नो, वो 260 के आसपास होगा. तो अगर फुल प्लेट 260 का है तो सर हाफ 130 का होना चाहिए. व्हाई दे आर सेलिंग एट 150? भाई इसलिए कि प्लेट तो लगभग वही आएगी, या कड़छी तो इस्तेमाल होगी. तो डबल चाउमीन फुल प्लेट बनाने में कोई डबल एफर्ट नहीं लगता जितना हाफ प्लेट के कंपैरिजन में लगता है. तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का, कि 1 किलो रॉ मटेरियल अगर 10 रुपए का है तो 2 किलो 20 का नहीं मिलेगा, 17 या 18 का ही मिल जाएगा. तो यहां पे आपको ये बात नजर आएगी. इट हैज द इम्प्लीकेशंस ऑफ व्हाट? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस. ये बात अभी आपको नजर आएगी, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे. सो बच्चों ध्यान से देखिएगा. 0 यूनिट्स तो 0 की हैं, भाई पैसे आप क्यों देंगे इनके? 1 यूनिट आपको 40 रुपए की मिल रही है, या 1 किलो रॉ मटेरियल 40 रुपए का है, तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से 2 kg शुड कॉस्ट यू हाउ मच? 80.
इज इट कॉस्टिंग 80 टू अस? इट इज कॉस्टिंग अ बिट लेस। 3 यूनिट 120 का होना चाहिए बच्चों, क्या 120 का है? इट इज अगेन कॉस्टिंग अ बिट मच लेसर। 4 kg 160 का होना चाहिए, क्या है 160 का? ये है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जिस ऑर्डर में आपका लेबर इनपुट बढ़ रहा है और वो आउटपुट को जिस ऑर्डर में बढ़ा रहा है बच्चों, क्या आपकी कॉस्ट उसी ऑर्डर में लग रही है? नो। पहले आपकी कॉस्ट तेजी से बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे, या उल्टा भी हो सकता है, पहले आपकी कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ेगी और बाद में तेजी से। सर कैसे? 7 यूनिट आपको मिलनी चाहिए 280 की, अगर 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में 40 रुपए आपके लग रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1 यूनिट 40 रुपए में बन रही है, तो 7 यूनिट्स कितने में बनेंगी? 280 में। बट यहां पे कितने में बन रही है? 325। मोर देन प्रपोर्शन वी आर स्पेंडिंग, इक्वल टू प्रपोर्शन और लेस देन प्रपोर्शन? ये मैथ्स नहीं समझ में आई। 1 यूनिट 40 रुपए की बन रही है, तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से 7 यूनिट्स कितने की बननी चाहिए भाई? 280 होता तो इक्वल टू प्रपोर्शन होता। यहाँ पे क्या हो रहा है? मोर देन प्रपोर्शन। तो कहने का मतलब जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा, स्टार्टिंग में कॉस्ट तेजी से बढ़ेगी, उसके बाद आप स्पेशलाइज कर जाएंगे, आपको और बढ़िया कॉस्ट सेंटर्स मिल जाएंगे जहां से आप सस्ते में रॉ मटेरियल लेके आ सकते हैं प्रोड्यूस करने के लिए चीजों को। तो स्टार्टिंग में आपकी कॉस्ट कम होती है और उसके बाद तेजी से बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, 0 से 1 चेंज कितने यूनिट्स का है बच्चों? 1 यूनिट का। और आपकी कॉस्ट में जो चेंज आया वो कितना आ गया? 40। 40 से 76 कॉस्ट में कितना चेंज आया? 36। 76 से 102 कॉस्ट चेंज्ड बाय 26। 102 से 132 अब आपकी कॉस्ट कितने से बढ़ गई? 30। 132 से 170 इट इज 38। 170 से 222 इट इज 52 एंड सो ऑन। तो स्टार्टिंग में आपकी कॉस्ट 40 रुपए से बढ़ी, फिर 36 से बढ़ी, फिर 26 से बढ़ी। तो इट इज इंक्रीजिंग एट अ लोअर रेट, एट अ कांस्टेंट रेट और एट अ हायर रेट। आपकी कॉस्ट कम कम बढ़ रही है या ज्यादा ज्यादा बढ़ रही है? स्टार्टिंग में कम कम, और उसके बाद ज्यादा ज्यादा बढ़ने लग गई। नहीं समझ में आ रही बात? 1 किलो मटेरियल 40 का, दूसरा किलो 36 में ही मिल गया, तीसरा किलो 26 में मिल गया। तो बच्चों इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो रहे हैं कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो रहे हैं? कॉस्ट डिमिनिश कर रही है, रिटर्न्स इंक्रीज होंगे आपके। अब अगला 1 किलो मटेरियल के लिए 30 रुपए और खर्च हुए, उसके अगले 1 किलो के लिए 38 और खर्च हुआ, उसके अगले 1 किलो के लिए 52 रुपए और खर्च हुए। तो अप टिल फर्स्ट 3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट हमारा खर्चा पहले के कंपैरिजन में थोड़ा कम हो रहा है। यस और नो चिल्ड्रन? आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? पहला किलो 40 में मिला, एक और किलो के लिए सिर्फ 36 देने पड़े, एक और किलो के लिए सिर्फ 26। एज यू आर बाइंग मोर एंड मोर रॉ मटेरियल, यू आर स्पेंडिंग मोर एंड मोर वेरिएबल कॉस्ट, एवरी सक्सेसिव यूनिट is costing us lesser than before, equal to before और more than before? lesser। तो कॉस्ट कम हो रही है ना, तो रिटर्न्स क्या होंगे भाई? बढ़ जाएंगे रिटर्न्स। उसके बाद की जो कॉस्ट है बच्चों, हर अगला यूनिट पहले से महंगा मिल रहा है कि सस्ता मिल रहा है कि बराबर प्राइस का मिल रहा है? महंगा। ये 30 रुपए बढ़ गया, 38 बढ़ गया, 52 बढ़ गया। तो हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। व्हाट विल हैपन टू द रिटर्न्स? रिटर्न्स विल गो डाउन। सर ये है क्या? ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा ये क्या है। ये एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट होता है। तो जैसे टीपीपी से कुछ नहीं पता लगता था, किससे पता लगता था? एमपीपी से। तो वेरिएबल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट से कुछ खास नहीं पता लगेगा, ज्यादा चीजें किससे पता लगेंगी? मार्जिनल कॉस्ट से। तो आप बच्चों इस शेड्यूल को बनाएं, और होमवर्क है कि आप ये ग्राफ बना के सो कॉल्ड अगले लेक्चर पे लाएंगे। झटपट बना लें इसको।